हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ पीवाईक्यूज। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे हर चैप्टर्स के पीवाईक्यूज, खास करके 2022 और 2021 के। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, देन टाइम ऑफ लाइट इन सेकेंड्स इज। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, बॉडी टोटल h हाइट के लिए गिरी, कितना टाइम लगाया उसने? t टाइम लगाया, है ना। उनका बोलना है कि आखिरी के 1 सेकेंड में उसने h/2 हाइट कवर किया, है ना। ये h/2 हाइट उसने 1 सेकेंड में कवर किया, तो इसका मतलब ऊपर बचा कितना हाइट? h/2। ये उसने t-1 सेकेंड्स में कवर किया होगा ना, क्योंकि टोटल वो t सेकेंड्स के लिए गिरा, उसमें से ये 1 सेकेंड के लिए, है ना। इतना हाइट उसने 1 सेकेंड्स में, तो बचा कितना? h/2 t-1 सेकेंड्स में कवर किया। चलो अब इक्वेशन लगाएंगे। h इज इक्वल टू हाफ GT² होता है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फ्री फॉल का। और उसने h/2 हाइट कितने टाइम में कवर किया? हाफ g t-1 होल स्क्वायर। h के जगह क्या मैं क्या लिखूंगा? हाफ GT², तो क्या आ जाएगा? 1/4 GT² इज इक्वल टू हाफ g t-1 होल स्क्वायर। कैंसल, 2 1 जा 2 2 सा, टेकिंग रूट, दोनों साइड का रूट ले लेंगे, तो t²/2 का रूट आ गया t/√2, दैट इज इक्वल टू t-1 -1 इधर, t/√2 इधर, तो क्या बन गया इक्वेशन यहाँ पे? t माइनस t/√2 इज इक्वल टू 1, t कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1, t इंटू √2 अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू कितना हो गया? √2 माइनस 1 अपॉन √2। यही हुआ, है ना। तो ये अगर सॉल्व किया, देखो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ सॉल्विंग में मिस्टेक लग रहा है क्या? नहीं, ये उल्टा हो गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। t इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू कितना हो गया? √2 अपॉन √2 माइनस 1। अब ये तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, हमको t निकालना था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे रैशनलाइज क्या होगा? तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो सॉल्व किया इसको, √2 इंटू √2 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया ऊपर, तो 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस 1, तो आंसर इज 2 प्लस √2 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अ पार्टिकल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2 respectively. The ratio of kinetic energies e1 and e2 respectively is। सारे ऑप्शंस जो है ये मास में है। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, अपने को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। ओके, अब बॉम्ब अगर एक्सप्लोड होता है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि पहले वाले का मोमेंटम इज इक्वल टू दूसरे वाले का मोमेंटम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? p² अपॉन 2m इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उसमें भी काइनेटिक मोमेंटम कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज m2 अपॉन m1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी एट रेस्ट falls through a height h with velocity v. If it has to fall down further for its velocity to become 3 times the distance traveled in that interval is। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि अगर h हाइट से बॉडी गिरती है तो वेलोसिटी कितनी होती है उसकी? v इज इक्वल टू √2gh। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो v² इज इक्वल टू 2gh हो गया, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जब वो h हाइट से गिरती है ना, तो उसकी वेलोसिटी यहां पे v होगी। अब इसके आगे
उसको कितना गिरना पड़ेगा कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 3v हो जाए। अब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स करना है तो हाइट को 9 टाइम्स होना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, 9h होना चाहिए, है ना। ये समझ में आया कंसेप्ट। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स होना है तो हाइट को 9 टाइम्स होना पड़ेगा, क्योंकि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। 9h माइनस h इज 8h, तो यानी इसका मतलब क्या है, उसको फर्दर इफ इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर, यानी उसके आगे कितना गिरना है, तो उसके आगे उसको गिरना है 8h, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ u, है ना, क्या बोला है यहाँ पे, स्टॉप्स विद इन अ डिस्टेंस s व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड इफ द सेम कार, मतलब कार इज ट्रेवलिंग एट 2u मीटर पर सेकेंड देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के कंसेप्ट में हमेशा याद रखो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी डबल होती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, नया स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 4s, 4 टाइम्स हो जाता है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 4s, तो करेक्ट आंसर इज मोर देन s, ऑप्शन ए, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज थ्रोइंग बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स सच दैट ही थ्रोज द सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, यानी वो ऐसे बॉल ऊपर फेंक रहा है, उसने जब पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसने दूसरा बॉल फेंका यहां से, है ना। इफ ही थ्रोज बॉल एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, वो 3 सेकेंड्स में बॉल को फेंक रहा है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट बॉल इज, है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि जब सेकेंड बॉल उसके हाथ में था तो फर्स्ट बॉल हाइट पे था, मैक्सिमम हाइट पे, और जब हाथ में था बॉल, इसका मतलब इसको ऊपर जाके 3 सेकेंड्स हुए ना, 3 सेकेंड्स हो गए ना उसको ऊपर जाके, है ना, तो इसका मतलब है टाइम ऑफ एसेंड, ये कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स दिया हुआ है टाइम ऑफ एसेंड, ठीक है। जब टाइम ऑफ एसेंड 3 सेकेंड है, इसका मतलब उसने कितने स्पीड से फेंका होगा, GTA, ये फॉर्मूला है। अगर तुम्हारे पास में टाइम ऑफ एसेंड है तो तुम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, GTA से, g का वैल्यू लेटर से 10 है, नहीं लेटर से नहीं 10 दिया हुआ है 3, यानी तुमने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है बॉल को, तभी तो उसको 3 सेकेंड लगे ऊपर जाने में। अब तुमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10, 10 3 ज़ा 2 15 ज़ा, तो 15 इंटू 3 45 मीटर्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना, ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ व्हीकल मूविंग विथ 15 किलोमीटर पर आवर comes to rest by covering 5 meter distance by applying brakes. If the same vehicle moves at 45 km per hour, then applying the brakes, it will come to rest by covering a distance of. अब भी ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने देखो यहाँ पे पहले 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी गाड़ी, फिर बाद में 45 कर दी उसकी स्पीड, यानी उसकी स्पीड कितनी करी, 3 टाइम्स। तुम यहाँ पे कन्वर्ट करने का झंझट में गिरो मत, ये बहुत क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाता है, नहीं तो तुम कन्वर्ट करने के चक्कर में इसको और कॉम्प्लिकेट कर दोगे। ओके, क्या बोला है, स्पीड 3 टाइम्स हो गई, है ना, 15 से 45 की, यानी स्पीड कितनी टाइम्स की, 3 टाइम्स। तो इफ स्पीड बिकम 3 टाइम्स देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, है ना। ऑलरेडी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, हाँ 5 मीटर, तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स s1, यानी 9 टाइम्स 5 विच इज 45 मीटर्स, है ना। तो इसका आंसर 45 मीटर्स है। ओके, तो यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, 2 bodies are thrown up at an angle of 45 degree and 60 degree with the horizontal respectively, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इफ द सेम वर्टिकल हाइट इज अटेन्ड, है ना, if the same vertical height is attained by both the bodies then the ratio of the velocities with which they are thrown is, है ना।
क्या बोला यहाँ पे, दोनों का एच मैक्स सेम है, ठीक है। अब एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि एच मैक्स कांस्टेंट है, दोनों का एच मैक्स सेम है ना, यानी पहले वाले का एच मैक्स 1 इज इक्वल टू दूसरे वाले का एच मैक्स 2। पहले वाले का एच मैक्स कितना आएगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, दूसरे वाले का क्या आएगा, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, 2g कैंसल, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर पहले वाले का कितना है एंगल 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, u2 स्क्वायर, दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 कितना √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये इधर आ गया, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर कितना हो गया 3/2, तो u1 अपॉन u2 कितना आ जाएगा √3/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट अगेन ये भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज गिवन एज y इज इक्वल टू √3x माइनस gx²/2, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, ठीक है। अब यहां पे तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है, वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ gx², ठीक है। इसका मतलब क्या है, tan थीटा √3 के बराबर है, tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है बेटा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है u। अब देखो हाफ यहाँ पे भी है, हाफ यहाँ पे भी है, gx² यहाँ पे भी है, gx² यहाँ पे भी है, यहाँ पे gx² के नीचे कितना है 1, और यहाँ पे gx² के नीचे कितना है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, u स्क्वायर कॉस 60 कितना 1/2, उसका स्क्वायर है तो 1/4 इज इक्वल टू 1, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो u का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट, हाँ देखो यहाँ पे टू बॉडीज ए एंड बी मूव इन अ सेम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजिशन, बॉडी ए मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, मतलब बॉडी ए में एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी ए का एक्सेलरेशन 0 है, एंड बॉडी बी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, बॉडी बी में एक्सेलरेशन है a, व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, बट मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बड़ा आसान लगता है, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विच इज 0, नहीं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a दिया हुआ है, u दिया हुआ है ना, तो विच इज u माइनस 0 विच इज u, समझ में आया सबको। अब एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ b a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विच इज 0 माइनस a विच इज माइनस a, है ना, समझ में। अब डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस बिटवीन a कितना आएगा SA माइनस SB, यानी क्या हो गया अपने को SAB निकालना है, ठीक है। अब जब उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ A विल बिकम इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, विच इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ A माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ B विच इज 0, ये बोल दिया है। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन रिलेटिव में सब जगह a भी लिखेंगे अपन, है ना,
ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है और ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है। सभी वैल्यूज हैं हमारे पास में। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a एस ए बी, तो 2a एस ए बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो एस ए बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस इज योर आंसर, यू स्क्वायर अपॉन 2a, ऑप्शन सी। समझ में? सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे, अ व्हीकल विदाउट पैसेंजर्स इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड विद वेलोसिटी u कैन बी स्टॉप्ड इन अ डिस्टेंस d। नाउ 40% ऑफ इट्स वेट इज एडेड, है ना, उसमें और 40% उसका ऐड किया। इफ द रिटार्डेशन रिमेन्स द सेम, यानी रिटार्डिंग फोर्स सेम है, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस एट वेलोसिटी u इज ओके। अब देखो यहाँ पे, लेटस से पहली बार मास कितना था m, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, वो रुक गया, मतलब कितना हो गया 0, है ना, उसने डिस्टेंस कवर कितना किया d। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब रिटार्डेशन है इसलिए माइनस 2as, s के जगह d आएगा, तो 2ad इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2d। नाउ रिटार्डिंग फोर्स कितना है इनका, रिटार्डिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन कितना u स्क्वायर बाई 2d, तो यहां से रिटार्डिंग डिस्टेंस कितना हो गया m u स्क्वायर बाई 2f। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, 2 कांस्टेंट है, रिटार्डिंग फोर्स भी सेम रखा है, तो कैन वी से दैट कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है, मास 40% से इंक्रीज किया, है ना, तो नया ओरिजिनल मास कितना था m, नया मास हो गया 1.4 m, 40% का इंक्रीज यानी कितना हो गया 140%, 40% बढ़ाया। ऑलरेडी कोई भी चीज कितनी रहती 100%, 40% बढ़ाया मतलब कितना हो गया 140%, तो d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, नया स्टॉपिंग डिस्टेंस अपॉन पहला वाला कितना है d, 1.4 m अपॉन m, कैंसल, d इधर चला गया तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 1.4 d। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी ए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, an aeroplane is flying in a horizontal direction with velocity of 450 km per hour at the height of 1960 meter. When it is vertically above the point A on the ground, a object is dropped from it. The body strikes the ground at point B. यहाँ पे गिरा, यहाँ से उसको गिरा, यहाँ से उसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे गिरा। The distance AB is equal to, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये जो AB डिस्टेंस होता है ये होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। ठीक है, नाउ रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में है u रूट ऑफ 2h बाई जी, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में। अब u क्या है? स्पीड, स्पीड कितनी है 450 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। 9 2 जा 950 जा, 2 1 जा 225 जा, है ना, तो ये हो गया 125 मीटर पर सेकेंड। अब सारी चीजें हैं, देखो u की वैल्यू कितनी 125 रूट 2, हाइट कितना 1960 अपॉन 9.8, 9.8 200 जा, तो रेंज कितना हो गया 125 इंटू रूट 400, यानी रेंज कितना हो गया 125 इंटू 20, यानी रेंज कितना हो गया 2500 मीटर्स, है ना। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या हम लोगों ने? 5/18, 18 2 36 25, okay, I'll just check it out.
ओके, आई गेस कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। एक बार ये चेक करते हैं, ये कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 9 50 ज़ा, ओके, 9 5 45 0, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, 25 इंटू 5 125, है ना, करेक्ट है ये। ओके, तो ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, इट शुड हैव बीन 2500, है ना। उसको 2500 करके, यानी ये वाला ऑप्शन 2500 कर देना है। मे बी शायद मैंने जिस बुक से कॉपी पेस्ट किया, मतलब फोटो खींच के डाले, वहाँ पे ये ऑप्शन था, मैंने चेक नहीं किया है। अभी आ गया ध्यान में सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड हैज इनिशियल स्पीड u and its direction makes an angle theta with the horizontal. If at maximum height from the ground the speed of the projectile is half of its initial speed of the projection, then the maximum height reached by the projectile is. अब देखो यहाँ पे तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल को अपन थ्रो करते हैं u स्पीड से, तो वो ऐसा फॉलो करके यहाँ पे आता है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड होती है u cos थीटा। ये तुमको पता होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, u cos थीटा। उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, यानी तुमको बोला है कि u cos थीटा जो है ना, दैट इज हाफ ऑफ u, कैंसल, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, एच मैक्स निकालना है। बेटा एच मैक्स का फॉर्मूला हमको पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, u स्क्वायर बाई 2g अलग लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, उसका स्क्वायर कितना 3/4, तो फॉर्मूला आ जाएगा 3u स्क्वायर बाई 8g, ये हो गया एच मैक्स का वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, अ बॉडी कवर्स हाफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड u एंड द अदर हाफ विद द स्पीड v, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, देखो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, मैं इसके शॉर्टकट्स बताता हूं जो तुमको काम आएगा। वो s डिस्टेंस u स्पीड से कवर करता है, बट नेक्स्ट s डिस्टेंस v स्पीड से कवर करता है, तो v एवरेज डायरेक्ट याद रखो 2 इंटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। ठीक है, ये दो स्पीड्स के लिए। अब अगर ये बोलते थे कि t टाइम u स्पीड से कवर करता है और t टाइम v स्पीड से कवर करता है, तो v एवरेज हो जाता था u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, वो गया a से b u स्पीड से और वापस आया v स्पीड से, गया u स्पीड से वापस आया v स्पीड से, तो इस केस में भी एवरेज हो गया 2uv, 2 इंटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, याद रखना 2 इंटू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, ये कंसेप्ट याद रखना। लेकिन हमेशा याद रखो ये दो के लिए ही है ना, दो चीजें। अगर 3 डिस्टेंसेस दिए या 3 टाइम बोले तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे फ्रॉम मोशन इन प्लेन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर सिंपली लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।